तो वीडियो के फर्स्ट में 2 क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ यू। पहले ये बताओ इस दुनिया का सबसे अनलकीस्ट पर्सन के नाम एंड लकीस्ट पर्सन के नाम। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इज जॉन रे 3। तो व्हाई ही इज द मोस्ट अनलकीस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ? बिकॉज कुछ दिन पहले सैम बैंकमैन-फ्रीड ने, मतलब कुछ दिन पहले नहीं, लास्ट सालों से जो इसने टट्टी करके रखा है FTX के नाम पे, ये टट्टी साफ करने के लिए FTX हैज अपॉइंटेड द न्यू CEO मिस्टर जॉन रे 3। तो मिस्टर जॉन रे 3 का एक स्मॉल इंट्रोडक्शन ये है कि जॉन रे 3 एक ऐसा नाम है जो कि फायर ब्रिगेड का काम करता है। अगर ऐसे ही किसी कंपनी बैंकरप्ट होता है या फिर किसी कंपनी ने बहुत सारे घोटाले करके रखा है, मतलब एकदम खत्म होने के रास्ते पे, देन दे अपॉइंट मिस्टर जॉन रे 3। So John Ray 3 has recently appointed as a new CEO after Sam Bankman-Fried has stepped out from his position as the ex-CEO of FTX. तो इसके बारे में और भी बहुत सारे कहानी बताएंगे later in this video. So now the second question. Who is the most luckiest person? His name is CZ, CEO and co-founder of Binance. नहीं, ऐसा नहीं है कि इसका कोई कंपटीटर नहीं है, इसके लिए ये लकीस्ट पर्सन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। So why he is the most luckiest person? क्योंकि रियली बाइनेंस के सामने और दूसरा कोई, मतलब नंबर 2 नंबर 3 कोई भी एक्सचेंजेस नहीं बचा है इस दुनिया पे। इस क्रिप्टो वर्ल्ड के कैओस में बाइनेंस छोड़ के और कोई ट्रस्टेड एक्सचेंज नहीं बचा है। FTX के बारे में तो हमने बहुत सारे कहानियां बताए, लास्ट 2 वीडियो चेक कर सकते हो, लास्ट 2 वीडियो में बहुत कुछ बताया है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ बोलने जा रहा हूँ जो अभी तक कोई बोला नहीं है। लाइक हाउ जॉन रे 3, द रिसेंट CEO ऑफ FTX, ये जॉन रे 3 FTX के बारे में क्या क्या डिस्क्राइब कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जॉन रे 3 ने ये बोला है लास्ट 40 इयर्स का करियर पे ऐसा कंपनी उसके लाइफ टाइम पे नहीं देखा है। मतलब ही हैज डिस्क्राइब्ड कि एक बंच ऑफ चिल्ड्रंस, एक बंच ऑफ इमैच्योर किड्स ने ये कंपनी संभाला था। एक $32 बिलियन वर्थ ऑफ कंपनी को ऐसे ही रखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल, FTX का कोई फाइनेंशियल डिपार्टमेंट नहीं था, मतलब कोई CA नहीं था, कोई फाइनेंस का बंदा नहीं था, कोई आउटसोर्स करने वाला, मतलब कोई थर्ड पार्टी कंपनी FTX का फाइनेंस मेंटेन करता था। नाउ जस्ट इमेजिन, एक $32 बिलियन का कंपनी का आज तक कोई प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं रहा। जबकि आजकल इंडिया का बहुत सारे बंदे हैं जिसको मैं जानता हूँ, साल का 6-7 लाख कमाते होंगे, लेकिन फैशन के लिए एक CA रखा हुआ है कि टॉक टू माई CA। तो $32 बिलियन का एक कंपनी का खुद का बैलेंस शीट, खुद का CA नहीं था। That was the first fault. Second fault, FTX में जो लोग काम करता था उन लोगों का सही से नाम, नंबर या फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अभी तक कहीं पे प्रॉपरली रजिस्टर्ड नहीं है। मतलब सोच लीजिए 100 लोग काम करता है, उसमें से 50 लोगों का ही नाम है, या फिर उन लोगों का नाम भी प्रॉपरली लिस्टेड नहीं है। मतलब वो ट्यूशन के जैसा, रोज आओ, नाम लिखो, काइंड ऑफ थिंग। सो ये लोग सैलरी कैसे देता था? दे यूज्ड टू यूज सम चैट प्लेटफॉर्म। कौन सा चैट प्लेटफॉर्म यूज करता था उसका नाम नहीं लिया है, बट अजम्पशन यही है कि ये लोग स्नैपचैट यूज करता था, क्योंकि वो लोग सैलरी देने के टाइम पे या फिर कोई ऑफिशियल बात होता था एम्प्लॉयज के बीच में या फिर सैम बैंकमैन-फ्रीड विद एम्प्लॉयज, तब वो लोग कोई ऐसा चैट प्लेटफॉर्म यूज करता था जहां पे आफ्टर 24 to 48 आवर्स वो सारे के सारे चैट खुद ब खुद डिलीट हो जाता था, एंड दे वर इंस्ट्रक्टेड टू डू सो फ्रॉम सैम बैंकमैन-फ्रीड। कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म यूज करो जहां पे आपका चैट हिस्ट्री ना रहे। एंड इधर अगर आप एक कंपनी रन करते हो, देन यू आर सपोज टू कीप ऑल द चैट्स बिटवीन यू एंड योर एम्प्लॉयज फॉर फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन। मतलब ऐसा कुछ लोचा होता है तो वो सारे के सारे चैट हिस्ट्रीज इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेट करता है टू नो द लूप होल्स। तो ये कुछ भी स्ट्रक्चरल थिंग नहीं था उस कंपनी में। नाउ यू शुड ऑल नो अबाउट TA एंड DA, राइट? ट्रैवल अलाउंसेस एंड डेली अलाउंसेस। ये सब अप्लाई करने के लिए आप अगर किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको आपके HR के साथ उसके पोर्टल पे, कंपनी के पोर्टल पे विथ प्रॉपर कॉज, कितना पैसा खर्चा किए हो, कब से कहाँ तक कितना किलोमीटर ट्रैवल किए हो, मंथ में कितना बार आउटस्कर्ट्स में गया हो जिसके चलते आप ये TA DA फाइल कर रहे हो, ये सब कुछ के साथ आपको अप्लाई करना पड़ता है। नाउ इफ यू आर एन एम्प्लॉय टू FTX, तो आपको क्या करना पड़ता है? आप बस आपका एक फिगर बिठा के आप आपके HR को भेज दो वाया एनी चैट प्लेटफॉर्म, एंड उस HR क्या करता था, एक इमोजी, एक सेल्फ इमोजी, मतलब आईफोन या फिर शायद एंड्रॉइड में भी होगा अभी, आपके फेस के साथ एक सेल्फ इमोजी आप क्रिएट कर सकते हो।
तो FTX का एचआर क्या करता था, उसका सेल्फ इमोजी का एक अप्रूव डाल के उसको अप्रूव किया करता था। मतलब इमोजी के साथ वो लोग बात करता था। दे नेवर हैड एनी फॉर्मेलिटी, लाइक एक रियल कंपनी में जैसे काम होता है, विथ मेल्स, विथ एनक्रिप्टेड मेल्स, सब कुछ, मतलब सब कुछ। आई नेवर रन अ कंपनी, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट इतना आइडिया आता है, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, एक रियल कंपनी इससे ठीक अपोजिट काम करता है। एंड सैम बैंकमैन-फ्रिड का जो और एक फर्म है जिसका नाम है Alameda रिसर्च, जिसका सीईओ है एक टीनेज, जो कि सैम बैंकमैन-फ्रिड का एक लिविंग पार्टनर भी रह चुका है। बोला जाता है कि सैम बैंकमैन-फ्रिड का गर्लफ्रेंड। तो एक टीनेज एक ट्रेडिंग फर्म रन करता था, एक ट्रेडिंग फर्म जहां पे पीपल ट्रेड डेली। They handle billions of millions of dollars daily to trade. और वो ट्रेडिंग फर्म कौन रन करता था? एक टीनेज। तो ये सब तो गया कंपनी के बारे में। नाउ लेट मी गिव यू अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन कि हाउ सैम बैंकमैन-फ्रिड गॉट स्क्रूड। कि इन्वेस्टर्स या फिर हम लोग जो FTX में पैसा डालते थे, FTX में रेगुलरली इन्वेस्ट करते थे टू बाय क्रिप्टो करेंसीज, कि हाउ सैम बैंकमैन-फ्रिड गॉट स्क्रूड बाय इन्वेस्टर्स। तो लेट्स से मैं, मेरा दोस्त या फिर 4-5 दोस्त मिलके आपके पास 500 रुपीज डिपॉजिट किया, तो आप 500 रुपीज का 490 या फिर 400 रुपीज बाहर किसी को लेंड कर दिया हो। एंड कल जब हम लोगों को वो 500 रुपीज वापस मिलना है, आपके पास वो 500 रुपीज है ही नहीं, क्योंकि आप जिसके पास लेंड किए हो वो ऑलरेडी 500 रुपीज खो चुका है। सो नाउ लेट्स से आप FTX में 1000 रुपीज का बिटकॉइन खरीदते हो। नाउ जस्ट लेट मी टेल यू वन थिंग, सैम बैंकमैन-फ्रिड का और एक फर्म है जो कि ट्रेडिंग फर्म है जिसका नाम है Alameda रिसर्च। तो इधर क्या होता है, आप अगर FTX में पैसा डालते हो, वही पैसा Alameda रिसर्च ट्रेडिंग के लिए यूज करता है। मतलब आपके पैसा लेके वो लोग ट्रेड करता है लेवरेज के साथ। तो सोच लो, आप रोज तो ट्रेडिंग में नहीं जीतते हो, राइट? कभी हारते हो, कभी जीतते हो, कभी बहुत बड़ा लूज करते हो, कभी बहुत बड़ा जीतते हो। So that's what happened. So now just imagine Alameda Research was instructed. The boss of Alameda Research was a teenage who used to be SBF's girlfriend. So now you know the story. Now I think आप लोगों के पास ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर है कि कैसे सैम बैंकमैन-फ्रिड अपना इन्वेस्टर्स का, मतलब फेलो इन्वेस्टर्स, मतलब हम लोग जो FTX में क्रिप्टो करेंसीज खरीदते थे, हम लोग का पैसा कैसे गायब हो गया। सैम बैंकमैन-फ्रिड के FTX में जितना भी पैसा था, उसका कुछ परसेंटेज ऑफ पैसा बैलेंस शीट पे रख के बाकी पैसा वो Alameda रिसर्च पे ट्रांसफर करता था टू डू डेली ट्रेडिंग एंड स्टफ, एंड दैट्स हाउ दे लॉस्ट देयर मनी। सो एक क्वेश्चन आ सकता है कि इतना दिन फिर कैसा चला, till the last month when Sam Bankman-Fried was the Messiah. इतना दिन कैसे चला? We all know about the Ponzi scheme, right? You are the boss, you recruit 2 people, they recruit 4 people, that 4 people recruit 8 people, so that's how Ponzi scheme works. क्योंकि FTX was known to be one of the world's largest and the most trustable platform in this world. So Sam Bankman-Fried एक routinely investment, एक routinely injection मिलता था Sam Bankman-Fried and FTX को by the investors. Billions of millions dollar का investment FTX में regularly होता था. So अभी तक इतना सारे investment के चलते FTX का कुछ भी problem नहीं हुआ था. बट रिसेंटली जब कॉइन डेस्क ने ये इन्वेस्टिगेट किया कि FTX के बैलेंस शीट में जो $14 बिलियन दिखा जाता है, उसमें से $8 बिलियन दे वर होल्डिंग देयर ओन FTT टोकन, जिस टोकन का मार्केट वैल्यू बिफोर क्रैश, जिस FTT टोकन का मार्केट कैप वाज नॉट इवन मोर देन $3 बिलियन। तो तब से ये सिस्टम कोलैप्स होना स्टार्ट हुआ, तब से ये सिस्टम एक्सपोज होना स्टार्ट किया टू द पीपल। एंड राइट आफ्टर दैट जब अपना CZ ने ये इन्वेस्टिगेट किया कि FTX के अकाउंट में उतना सारे पैसा नहीं बचा है, अगर उसको कभी भी पैसा चाहिए होगा, देन व्हाट दे वुड डू, they would start selling their own FTT token, जहां पे Binance and CZ कुछ ट्रिपल फिगर $1 मिलियन का FTT टोकन होल्ड कर रहा था। देन CZ ने ये ट्वीट किया कि हम लोग FTT टोकन का बैलेंस शीट क्लोज कर रहा है क्योंकि वी डोंट बिलीव ऑन FTX एंड सैम बैंकमैन-फ्रिड। उसका बहुत सारे और रीजन है, जैसे कि FTX एंड सैम बैंकमैन-फ्रिड ने सारे के सारे इन्वेस्टर्स एंड गवर्नमेंट को ये झूठ बोला है कि FTX US इज रेगुलेटेड बाय द SEC, जो कि नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लाइज, ऐसे बहुत सारे झूठ बोला गया था बाय FTX एंड सैम बैंकमैन-फ्रिड, जिसके चलते CZ ने ये बोला है कि मी एंड बाइनेंस गोइंग टू क्लोज आवर FTX होल्डिंग्स एंड डेफिनेटली मार्केट पैनिक कि CZ को क्या पता है ऐसा जो कि हम लोगों को नहीं पता है।
Then all the big investigators, on-chain data analysts, ये सारे के सारे ये investigate करना start किया, and that's how normal people like you and me started to get to know कि ये सब होके रखा है in the name of Sam Bankman-Fried and the FTX, world's one of the richest, largest, safest exchanges in this world. And उसके बाद हम सबको पता है Bitcoin hit $15,500, टर्मोइल है, ये और ज्यादा आगे जाएगा. So ये जो एक बैड न्यूज है, ये जो एक लिक्विडेशन है, ये और ज्यादा आगे तक जाएगा. राइट नाउ Sam Bankman-Fried, SBF, is under investigation by the Bahamas government. एंड ये भी बोला जा रहा है कि कुछ दिन पहले, मतलब राइट आफ्टर FTX फाइल देयर बैंक्रप्सी, FTX पे एक हैक हुआ है $400 मिलियन का, 400 और $600 मिलियन का. एंड ये भी एक हिंट है, मतलब ये भी एक एलिगेशन है कि वो वाला जो हैक है, दैट हैक हैज डन बाय SBF ओनली. क्योंकि रिसेंटली Bahamas गवर्नमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट होल्डर ऑफ इथेरियम. कैसे आया उन लोगों के पास? आज तक तो नहीं था. जब Bahamas गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग SBF सिंस लास्ट 1 वीक, तो ये लास्ट 1 वीक के बीच में Bahamas गवर्नमेंट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट होल्डर ऑफ इथेरियम. तो ये बोला जा रहा है कि जो 400 और $600 मिलियन का जो हैक हुआ गया था, उस हैक के बाद Bahamas गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी हैक किया था वो सारे के सारे पैसा Bahamas गवर्नमेंट ने अपना इथेरियम पे कन्वर्ट कर लिया है. तो ये एक अच्छा काम किया है कि इथेरियम पे कन्वर्ट कर लिया है, कैश पे नहीं किया है. तो जिसके चलते Bahamas गवर्नमेंट इज होल्डिंग द बिगेस्ट अमाउंट ऑफ इथेरियम इन दिस वर्ल्ड. तो बहुत सारे स्टोरी है. दिस वाज जस्ट अ क्लिप. आने वाले टाइम पे और भी बहुत सारे स्टोरी रहेंगे, एंड ऐसे स्टोरी सुनने के लिए जस्ट बी अ पार्ट ऑफ दिस चैनल बाय सब्सक्राइबिंग. एंड इफ यू फील लाइक दिस वाज अ कंटेंट which world your friend and family supposed to know, then make sure you're sharing this video link with your friends and family, and like this video if you feel we worth liking. बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ. This is Dev from BitBull. Until next time, take care. Dev signing off.